अपने गुरुजनों को, अपनी माता को, अपने राष्ट्र को समर्पित होते हुए, क्योंकि आज हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, तो सबसे पहले अपने गुरुजनों को प्रणाम करते हुए, अपनी माता, अपने राष्ट्र को प्रणाम करते हुए बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बहुत सुंदर। आज के गणतंत्र दिवस प्रोग्राम में, कार्यक्रम में उपस्थित बहुत ही सुंदर कार्यक्रम आपके प्रबंधक महोदय लेकर आया है, श्री अजयपाल सिंह जी अच्छा मार्गदर्शन दे रहे हैं। यहाँ के प्रधानाचार्य श्री अशोक कुमार जी यहाँ संचालन कर रहे, आप लोगों को प्रेरित कर रहे ऐसे श्री वीरेश कुमार जी, तथा यहाँ आगंतुक उपस्थित सभी अभिभावकगण, सभी विद्यार्थी, छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी को हमारे गणतंत्र की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। यूँ तो आजादी हम लोगों को वर्ष 1947 में मिली, लेकिन हमारा अपना संविधान, संविधान क्या होता है? जो विधि और विधान यानी लोगों के द्वारा बनाए गए, लोगों की आवश्यकता के अनुसार बनाए गए, लोगों की जरूरतों के अनुसार बनाए गए नियम की विधि, उसका विधान, और वो संविधान बाबा भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में और राजेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में जो हमें प्राप्त हुआ, उस संविधान की स्थापना दिवस को आज हम गणतंत्र दिवस के रूप में मना रहे हैं। बच्चों, आजादी मिलने के बाद में सबसे बड़ी कठिनाई थी कि जो ये देश टुकड़ों में बटा हुआ था, इसको एक सूत्र कैसे किया जाए। वर्ष 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ। संविधान हमें दो चीजें देता है, एक हमारे मूल अधिकार, दूसरे हमारे नैतिक कर्तव्य। आप लोगों के बीच में मैं एक ही बात बच्चों को सिखाती हूँ और कोशिश करती हूँ ये बात मैं जब तक दोहराती रहूं तब तक मेरे क्षेत्र के हर बच्चे को अपनी शिक्षा का आभास ना हो जाए और शिक्षा ग्रहण करने का कारण और उसका औचित्य पता ना चल जाए। तो दो चीजें हमारे संविधान में हमें दी मुख्य है, जिस पर चलकर हमें अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं। पहली हमारे मूल अधिकार और दूसरी हमारे नैतिक कर्तव्य। मूल अधिकार जहां हमें आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करते हैं और हमें सुरक्षा का अनुभव देते हैं, वही नैतिक कर्तव्य हम लोगों को अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने राष्ट्र के लिए संवेदनशील बनाते हैं। बहुत सी बातें हम मूल अधिकार की तो कर लेते हैं, लेकिन अपने नैतिक कर्तव्य को भूल जाते हैं। ये बताइए, यदि परिवार में रहने वाला व्यक्ति या बच्चा सिर्फ अपने माँ बाप से कुछ मांगने का ही हक रखते कि मैंने यहाँ जन्म लिया है, मेरा पालन पोषण करने का अधिकार कर्तव्य आप लोगों का है, और मैं ना पढ़ूंगा ना लिखूंगा, बस आप लोग जो मुझे देंगे खाना पीना और आपकी शिक्षा जो आप देना चाह रहे हैं वो नहीं लूंगा। आप अपना कर्तव्य निभाइए, मैं अपना कर्तव्य नहीं निभाऊंगा। क्या वो परिवार तरक्की कर पाएगा? ऐसा परिवार कभी तरक्की नहीं कर पाता है जिसमें व्यक्ति अपने नैतिक कर्तव्यों को नहीं समझता है, दैनिक कर्तव्यों को नहीं समझता है। यही स्थिति हमारे देश की भी है। तो आज का जो युवक है और जो छोटे बच्चे हैं, उन्हें सबसे पहले ये सीखना होगा कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना है और हमें अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना है। जब हम अपने माता पिता की आज्ञा
का पालन करने लगेंगे तो ये स्वाभाविक है कि हमें हर वो अच्छा गुण आएगा जिससे हमारा जीवन सुंदर बनेगा। अपने माँ बाप की और अपने गुरु की बातों को जिसने नहीं सुना वो जीवन में भटकता ही है। बहुत से ऐसे हैं। आप लोगों को मैं ये बताना चाहती हूँ, आज मैं अभी एक गांव से आ रही थी। गांव शायद कैनोड़ी था क्योंकि वहाँ लिखा हुआ था पेरियार कैनोड़ी, और ये भी हमारा जो स्कूल है ये भी कैनोड़ी में ही शायद आता है। आज हम काम बहुत करते हैं कि सबके हाथ में मोबाइल फोन दिखाई दे जाएगा, और उसमें बच्चा क्या कर रहा है आज का 90% बच्चा उस पर रील बना रहा है। लेकिन क्या आप जान रहे हैं ये फोन आप लोगों को आपके माता पिता ने या आपकी सरकार ने 12वीं करने के बाद लगभग हर बच्चे को फोन मिल रहा है। ये फोन इसलिए दिलवाए गए हैं कि आप अपने क्षेत्र की समस्या को समाज में भी उठाएं और साथ ही साथ सरकारी पोर्टल तक पहुंचाएं। यहाँ की कुछ गलियां मैंने ऐसे दी थी कि जहां से गाड़ी निकलनी मुश्किल थी, पैदल तो चलने की बात छोड़ दीजिए। तो यहाँ का कोई भी बच्चा एक काम कर सकता है कि उसका वीडियो बनाकर अपने ब्लॉग लेवल तक पहुंचाइए। ये जरूरी नहीं है कि आपका जनप्रतिनिधि भी आपकी समस्या को वहां तक पहुंचाए, ये आप लोगों का भी कर्तव्य है। और ये निश्चित मानिए जब आप इस तरह का वीडियो कोई डालेंगे तो उस पर लाइक आपके हजारों की संख्या में आएंगे और आप अपने क्षेत्र में वो काम करवाने में कामयाब हो जाएंगे। तो कितने बच्चे ऐसे हैं जो अपने क्षेत्र की समस्या को अपने ब्लॉक तक, अपनी जिला पंचायत तक, अपनी नगर पालिका तक और केंद्र व राज्य की सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं? कितने बच्चे हैं? तो यहाँ बैठे हुए अभिभावकगण से भी मैं पूछना चाहती हूँ, आप में से कितने लोग हैं कि जो अपने क्षेत्र की समस्या को का निदान करवाना चाहते हैं? आपके क्षेत्र की समस्या सिर्फ जनप्रतिनिधि के द्वारा आप कहने से नहीं पहुंचेगी, क्योंकि जिन लोगों का जनप्रतिनिधि से संपर्क होता है वो तो अपने क्षेत्र की समस्या पहुंचवा पाते हैं। मैंने एक साधारण तरीका आप लोगों को बताया है। ये तरीका है, ये विधि है। इस विधि से आप अपने क्षेत्र की समस्या को न सिर्फ उठा सकते हैं बल्कि उसका निदान भी करा सकते हैं। इसके लिए एक माध्यम माननीय मोदी जी ने, केंद्र की सरकार ने चलाया है जिसको कहते हैं नमो ऐप। उस नमो ऐप के माध्यम से आप अपने क्षेत्र की समस्या, आप अपने क्षेत्र की खुशहाली और बदहाली दोनों को परिचित करा सकते हैं केंद्र सरकार को और उसकी आवश्यकताओं को। आपके क्षेत्र की जो आवश्यकता है उसको आप पूरा कर सकते हैं। तो कितने बच्चे करेंगे इस काम को? आप सबको करना है और अपने अभिभावक बंधुओं को भी इस बात के लिए प्रेरित करना है। ये है आपका नैतिक कर्तव्य। आज यहाँ आकर बच्चे बहुत सुंदर स्वागत गान भी कर रहे थे। उससे पूर्व में भी शिक्षा के महत्व को समझाते हुए आप लोगों ने एक नाट्य रूपांतरण भी यहाँ पर किया था। तो मेरा आप लोगों से यही कहना है कि तकनीकी विकास से जो चीजें आपको मिल रही हैं उस चीज का सदुपयोग करते हुए, अपने समय का सदुपयोग करते हुए अपने राष्ट्र को, अपने परिवार को और अपने गांव को समृद्ध बनाइए। ये आप लोगों से मेरा कहना है। आपके प्रबंधक की सोच के लिए आप लोगों को उन्हें साधुवाद देना चाहिए कि इस ग्रामीण क्षेत्र में भी उन्होंने आपकी शिक्षा के अलग को जगाया और यहाँ से पढ़ने वाला बच्चा संभवतः आने वाले समय में भी आज की डेट में भी कुछ अच्छे व्यापारी होंगे, कुछ अच्छे शिक्षक होंगे, कुछ सरकारी नौकरियों में भी होंगे और आने वाले समय में भी मैं ये उम्मीद करती हूँ और आशीर्वाद देती हूँ कि आप लोग सिर्फ अच्छे शिक्षक व्यापारी ही ना बने, आने वाले समय में जिला अधिकारी और एसपी भी बनकर आप लोग यहाँ से निकले। ऐसी उम्मीद, ऐसे आशीर्वाद आपको दे रही हूँ। बस
चाह रही हूँ कि हमें कुछ नहीं देखना है, सिर्फ ये देखना है कि मेरी किताब क्या बोल रही है, और उस किताब का अनुसरण करते हुए, अपनी माता को नमन करते हुए, अपनी बहन का सम्मान करते हुए और अपने राष्ट्र को समर्पित होते हुए हमें सिर्फ अध्ययन करना है और तीव्र गति से अपनी उन्नति की ओर बढ़ना है। जय हिंद, जय भारत।